हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप की बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं विवेक कुमार आप सभी का केमिस्ट्री टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे आपके और सभी के फेवरेट से प्लेटफॉर्म नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच का फासला समझेंगे, आखिर क्या डिफरेंस होता है सर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, अभी तो इस वीडियो को शुरू किया है, ठीक है, ये लास्ट की लाइन होती है, आज पहले बोल लो। चलो भाई, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का देखो मतलब क्या है यार। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो जो चीजें बच्चों बोलता जा रहा हूं उसको लिखते चलना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना, ऑक्सीजन गैस नहीं बोला, ऑक्सीजन एटम की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही हैं? ऑक्सीजन सर एटम की बात बोली आपने। अगर मैं ऑक्सीजन गैस बोलता तो बच्चों ऐसे लिखते आप, O2 मॉलिक्यूल लिखते, उस केस में वो मॉलिक्यूल हो जाता है, ये एटम है। समझ पा रहे हो डिफरेंस? ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटम अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि अगर ऑक्सीजन का एटम रिमूव होगा, ऑक्सीजन का, अरे यार इसको लिख लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिंपल सी बात है भाई, पहला पॉइंट डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं सर? अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो सर हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो ये पहला पहला पॉइंट है। जैसे पहला पहला होता है ना, मतलब पॉइंट, वैसा ही ये भी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस का बच्चों, कि सर ऑक्सीडेशन को हम एक तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? इसको बोलते हैं सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन? एटम वाला सर। याद रखना, अगर हाइड्रोजन गैस बोलेगा तो H2 बोल देगा, मॉलिक्यूल की बातें होंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हो तो उसका भी मतलब क्या है सर? ऑक्सीडेशन। ये अच्छा अच्छा अच्छा, रिडक्शन क्या सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। हाँ सर बिल्कुल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देख लेना भैया किसका किसमें एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो पहला पहले की बात में रिमूवल हो रहा था ऑक्सीजन का, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, या फिर बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जा सकता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये तो बेसिक दो डिफरेंस है। और डिफरेंस की बात करते हैं, देखो अगला डिफरेंस है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं LEO, लियो। क्या बोलते हैं सर? ये क्या है? लियो। देखो भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्या लिखा सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये एक डिफिनेशन और बच्चों है इसकी, कि भैया अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी सर ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा। देखो ऑक्सीडेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों ही चीजें ऑक्सीडेशन को ही बता रही है। कहने का मतलब ये है। अच्छा सर इधर क्या आएगा? अरे क्या सभी लोग सोच पा रहे हैं? यहाँ लॉस हो रहा है तो इधर क्या होगा सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, GER भी करके इसको लिखते हैं। क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चे मेरे साथ ही लिखते चलेंगे, ठीक है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सर क्या होगा हमारे पास? रिडक्शन होगा। लिख दो इसको यहाँ पे छोटा सा, रिडक्शन। ठीक है बेटा, ठंडक बहुत हो गई है, कपड़े वपड़े बढ़िया से टाइट पहन के मस्त पढ़ाई करना है, ठीक है? बाहर नहीं घूमने जाना। चलो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? ठीक है। अब देखो, अब बेसिक क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये इतना अगर आपको पता है ना, अब जरा मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ आपसे भाई, कि सर Na प्लस Cl माइनस F माइनस Zn2 प्लस, चार लोग आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। पूछा है इनमें से ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन कौन दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यही पूछा गया। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दिखा रहा है कि भैया मैं ऑक्सीडेशन हूं, मतलब मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसा कहने का मतलब है। तो अभी आपने सर बोला था, क्या बोला था? लॉस अगर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो सर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किन किन केसेस में बच्चों? देखो छोटे लेवल में आपसे यही पूछ सकता है, किन किन केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सर? Na प्लस कैसे बना होगा बेटा? पॉजिटिव का चार्ज का मतलब ही होता है कि वहां पे कमी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। यानी यहाँ पे सोडियम के पास मस्त इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 11।
पर एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्लस का चार्ज आ गया, यानी इसका क्या हो गया है, लॉस हुआ है, एक तरीके से इसका ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। दूसरा हमारे पास Zn2+। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसे नॉर्मली पूछे तो सर जनरली जो कैटायंस होते हैं ना, कैटायंस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन को बता रहे होते हैं क्या, हाँ सर वो ऑक्सीडेशन को बता रहे होते हैं। समझ पा रहे हो बात को, जितने भी जनरली जनरल केस की बातें हो रही है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं बड़े। अच्छा लेकिन अगर एनायन होगा बच्चों, तो भैया एनायन कैसे बना होगा, रिडक्शन होके बना होगा, यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिडक्शन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर। समझ पा रहे हो बात को, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ओके लिख लो इसको भी। ठीक है, तो इतनी बेसिक बातें अगर आपको पता है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो दो चीजें होती बच्चों, एक ओए और एक आरए। ओए, ओए वाला वो ए नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, 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 ये भी एजेंट। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग वाला। अच्छा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडाइज करा रहा होगा बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा, लेकिन किसको, दूसरों को। क्या कराएगा, मान लो मैं इसके, ये तुम आ गए इसके सामने, ये कौन है, ये तुम हो, ये तुम हो, और तुम चले गए भैया कि सर मैं मिलने गया किससे, ओहो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो अब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हें देखेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम ही उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भैया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है लोगों को, आओ भाई ऑक्सीडाइज कर देता हूँ आओ। तुम भी चले गए, तुम्हें लगा कि वाह सर कोई नई नई हसीन, मतलब कुछ ऐसा सोच के तुम गए, लेकिन अब तुम्हारा हुआ क्या, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसने। इसने क्या किया, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स घसीट लिए, मतलब यहाँ से तुम्हारा क्या कराया सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिया क्या। कुल मिला के तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घसीटे तो तुम्हारा लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, इट मींस आपका ऑक्सीडेशन हो चुका है। मुस्कुराइए, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे होते हैं। सेम इसका उल्टा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। पर इस प्रोसेस में ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को खुद ले लिया है। ये जो इलेक्ट्रॉन घसीटे तुमसे, ये खुद उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं, यानी खुद का क्या करा दिया इन्होंने, रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस होना चाह रहा होगा। मतलब समझो इस बात को, थोड़ा सा गहराई में जाके समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आपके नॉर्मल ये क्लास 1 2 मतलब +1 और +2 11 12 के बच्चों को ही आना चाहिए। अगर आप 9 10 में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप छोड़ सकते हैं। इसके पीछे की बातें अगर आपको पता है तो आपको बेसिकली पता है क्या रिडक्शन होता है, क्या ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करा रहा होगा भाई, सर खुद का तो रिडक्शन कराएगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो किसी से घसीटेगा। खुद एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घसीट लिए तो तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्योंकि सर अभी तो आपने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अगर तुम्हारा, तुम इलेक्ट्रॉन घसीट लूंगा तो मैं अपने पास क्या करूंगा, लाऊंगा ही। तो अपने पास क्या करा रहा हूँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा हूँ, यानी खुद का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। सेम इसका उल्टा, ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं ये खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं बच्चों, लेकिन दूसरों का क्या कराते हैं, दूसरों का भैया ये रिडक्शन कराते हैं। बोलते हैं ना, खुद नहीं पढ़ता है लेकिन दूसरों को पढ़ाता है ऐसे कुछ बातें, या खुद के पैरों को कुल्हाड़ी मार के दूसरों को आगे बढ़ाता है, ऐसी कुछ बातें। तो वैसा ही कुछ है भैया, ये लोग भी वैसे ही एजेंट है, मतलब एकदम मामूली एजेंट नहीं है, एकदम हाई फाई एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ गया ना। खुद का क्या करें, ऑक्सीडेशन, दूसरों को रिड्यूस, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जो दूसरों का काम कराएगा वो उसी के हिसाब से उसका नाम होगा। मान लो कल को मैं आरटीओ में बैठ गया स्टैम्प पेपर मानने, तो मेरा काम क्या होगा, आरटीओ का कोई होगा ओनर, जो मैं काम करूंगा उसी हिसाब से मेरा नाम। तो इसने काम क्या किया, दूसरों का रिडक्शन कराया, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। हाँ, खुद का ऑक्सीडाइजिंग करा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, पर उसका खुद की वजह से थोड़ी उसका नाम पड़ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, Na+, Zn2+ और एल्यूमिनियम 3+, इन तीनों में बच्चों सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सिंपल आपसे पूछा गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या पूछा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सर अभी तो आपने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, बताओ भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। सर देखो, मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा मस्त, तो जब भी तुम आओगे तो घसीट लूंगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन,
तुम आओगे, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घसीटूंगा, तुम्हें ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को घसीटने की चाहत रख रहा हूँ, यानी मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अरे यार कमी है तभी तो तुम्हारे घसीट ले रहा हूँ, है कि नहीं। यानी खुद वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए कम। अरे सर आपने तो बता ही दिया, हमारे पास एल्यूमिनियम विल बी बेस्ट, क्या भैया, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, क्लियर हुआ बच्चा। अरे फिर से समझो, देखो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, तुम मेरे पास आए, मैं तुमने इलेक्ट्रॉन घसीट लिए मैंने, अब मैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मतलब एकदम खतरनाक, तुम थोड़ा सा भी दूर घर से गेट खोले ही मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घसीट लिया, इतना खतरनाक हूँ, मतलब तुमने बस गेट खोला है मैं गया घसीट लिया इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि मैं जो हूँ, मैं ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ ना, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन की इतनी चाहत है, इतनी भूख है कि मैं तुरंत ही घसीट ले रहा हूँ, यानी मेरे ऊपर चार्ज प्लस का ज्यादा है। तो भैया कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उतना बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लेना, कैटायन के ऊपर जो चार्ज है जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो भैया बेस्ट हमारा एल्यूमिनियम 3+ हो गया, क्योंकि इसके पास बहुत चार्ज प्लस का, और तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, और जिसके घसीटेगा उसको तुरंत ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे फील में बोल दिया, पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भैया, Cl- और F-, अरे यार F- नहीं, वेट CO3 2- एंड PO4 3- फॉस्फेट कार्बोनेट क्लोराइड ABC। You have to tell best reducing agent of the world, not world, मतलब best reducing agent among these, इन तीनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वापस से वीडियो को देखिए, और फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स है, नंबर है, आप मेरे पास पहुंचिए अपना क्यूरी लेके, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब तक समझ नहीं आएगा, जैसे ही गेट खोलोगे मैं आके समझा दूंगा। ठीक है, तो क्या, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, देखते रहो और हंसते भी रहो। जय हिंद सभी को।